एक छात्र लगातार दिन रात मेहनत करता है करोड़पति बनने के लिए। सोते जागते हमेशा करोड़पति बनने का सपना देखता रहता है। 2 साल लगातार मेहनत करता है और जिस क्षेत्र में वो मेहनत करता है वो पढ़ाई का क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि वे 2 लड़के एक चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग करते हैं। एक घर में ये डाका डालते हैं। जो घर होता है एक अरबपति सेठ का घर होता है। वहाँ डाका डालते दंपत्ति को तमंचे के बल पर अपने कब्जे में ले लेते हैं। वहाँ की जितनी सोना चांदी जितना रुपया होता है सभी लूट लाट के चले जाते हैं। धोखे से इनसे 2 कत्ल हो जाते हैं। जब इस घटना की सूचना पूरे शहर में फैलती है तो सभी लोग सड़कों पर उतर आते हैं। सरकार के और पुलिस वालों के खिलाफ नाराज़गी व्यतीत करते हैं। उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, जगह जगह जाम लगा देते हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी इस घटना को खुलासा करने के लिए टीम को गठित करते हैं और जब इस घटना का खुलासा होता है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देशराज हमसफर। साथियों, आज जो हम आपको सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। मेरठ में एक इलाका है जहां अच्छी सोसाइटी के लोग रहते हैं। सभी जो लोग थे वो सभी बहुत ज़्यादा पैसे वाले और सेठ लोग होते हैं। इसी में एक घर होता है धन कुमार जैन का। सुबह सुबह का वक्त होता है। 2 लड़के बाइक से आते हैं जिनके चेहरे पर हेलमेट लगा होता है। दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर में अभिषेक जैन होता है जो कि धन कुमार जैन का छोटा बेटा होता है। उसकी कनपटी में तमंचा लगाकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं अगर तुमने चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इसी बीच घर के मेन कमरा होता है उसके अंदर जाते हैं। धन कुमार जैन जो होते हैं वो सो रहे होते हैं। तभी ये दोनों लड़के जो बदमाश होते हैं उनकी चादर खींचते हैं। धन कुमार जैन बहुत गुस्से में आके कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की, मुझसे गैर बूझे। तो एक लड़का जो होता है गोली चला देता है। गोली सेठ के कमर में लग जाती है। वे लहूलुहान हालत में वहीं गिर जाते हैं। जब गोली की आवाज़ आती है तो पत्नी तुरंत भाग के आती है। मंजू जैन जब आती है तो पति को लहूलुहान अवस्था में देखती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। बदमाश जो होता है उस पर भी गोली चला देता है। उसकी गोली जो है हाथ में लग जाती है। उसे खींच के एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और कहते हैं कि चीखने और शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तभी गोलियों की जो गड़गड़ाहट होती है सुनाई पड़ती है तो ऊपर से इनकी एक बेटी होती है। वो बेटी जब नीचे आती है तब वो शोर मचाने का प्रयास करती है पर उन्हें भी ये लोग बंधक बना लेते हैं। उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक बेड पर डाल देते हैं और ऊपर से चादर डाल देते हैं ताकि ये शोर ना मचा सके। किसी तरह से वो लड़की अपने हाथ खोल लेती है और अपने पिताजी को फ़ोन लगा देती है। पिताजी से कहती कि पिताजी घर में कुछ लोग घुस आए हैं जो गोलियां चला रहे हैं और घर में लूटपाट मचा रहे हैं। समझ नहीं पाता है कि अब क्या करा जाए। दोनों लोग सन्न रह जाते हैं। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वे अपने पड़ोसियों को फ़ोन करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर में कुछ लोग घुस आए हैं जो कि गोलीबाजी कर रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं। आप जाके वहाँ शोर मचा दीजिए ताकि वो भाग जाएं। सभी लोग जब तक आते हैं तब तक वो अपना काम तमाम करके वहाँ से लूटपाट करके वो भाग जाते हैं। जैसी ये सूचना मिलती है पूरे शहर में आक्रोश फैल जाता है। सभी व्यापारी वर्ग के लोग जो होते हैं सड़कों पर उतर आते हैं। सरकार के और पुलिस के खिलाफ नाराज़गी व्यतीत करते हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं, जाम लगाते हैं। पुलिस के बड़े अधिकारियों तक बात पहुंच जाती है। बड़े अधिकारी एक कमेटी गठित करते हैं। कमेटी गठित करने के बाद जब पुलिस छानबीन करती है घर के अंदर भी कुछ ऐसे साक्ष्य जुटाए जाते हैं जिससे कि पता लगे कि घटना किसी बाहरी लोगों ने अंजाम दिया है या घर के लोगों ने अंजाम दिया है। इस सभी पहलुओं से जांच होती है। साथ में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाते हैं। शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं जिसमें 2 लड़के
स्प्लेंडर गाड़ी से आते और जाते दिखाई देते हैं। दोनों की पहचान हो जाती है। उधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो अंजू जैन जो होती है उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। 10 दिन के बाद अंजू जैन की भी मृत्यु हो जाती है। पुलिस वाले उनकी दोनों की पहचान कर लेते हैं। जो एक प्रियांशु शर्मा होता है जो कि LLB का छात्र होता है और दूसरा यश शर्मा होता है जो अपने गांव में एक बैटरी की दुकान पर काम करता है। दोनों लोगों को जब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जब उनसे पूछताछ करते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुमने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, क्या कारण था, तो बताते हैं कि उन्हें अमीर बनना था, करोड़पति बनना था। करोड़पति बन के वो अपना एक अलग बिजनेस खोलना चाहते थे। तभी सुबह सुबह का वक्त होता है, दोनों लोग चेहरे पर मास्क लगा के एक घर में घुस जाते हैं। घर में घुसने के बाद वहाँ पे सबसे पहले अभिषेक तमंचे की नोक पे लेते हैं, उसे बंद कर देते हैं और वहाँ का जितना भी सोना चांदी होता है सब लूट लाट के चले जाते हैं। बताते हैं कि हमारी मारने की नीयत नहीं थी, पर धोखे से दोनों का कत्ल हो जाता है। पुलिस हत्या और लूटपाट का मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों को जेल भेज देती है। साथियों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए और जब कभी भी कोई काम करें तो अपने दम पर करें, अपनी मेहनत के बल पर करें और अपने घर वालों को, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश राज हम सफर। सब एक को सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।